नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल वार्ता की। कहा, भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को देता है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री 29 सितंबर को नमामि गंगे के तहत राज्य में 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। वहीं रक्षा मंत्री भी 28 सितंबर को आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का करेंगे शिलान्यास। पौड़ी जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास हुए तेज। नयार घाटी क्षेत्र में पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग के तलाशे गए नए रूट। और पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हर्बल कुणप जल किया तैयार। आयुर्वेद पद्धति से जैविक खेती को मिलेगा बल। फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने आज द्विपक्षीय वर्चुअल वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी पड़ोसी देश के साथ ये पहली वर्चुअल बैठक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच हुई ये शिखर वार्ता इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजपक्षा को बधाई भी दी। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, आईओआरए, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। राज्य को केंद्र की ओर से कई सौगातें मिलने जा रही हैं। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य में तैयार किए गए 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसमें हरिद्वार के 4, ऋषिकेश और मुनिकीरेती के 2 और बद्रीनाथ में 1 एसटीपी का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सभी एसटीपी अत्याधुनिक बने हैं। इनमें सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल कंपोस्ट के रूप में किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 सितंबर को आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आईएमए में 2 सुरंगों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। एक आर पार जाने के लिए और एक सिर्फ आने के लिए। परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को भी चिंता रहती थी। इसीलिए रक्षा मंत्री से 2 सुरंगों के लिए अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज हरिद्वार में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयक को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक किसानों के हितों को लेकर लाया गया है। अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। एक और केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें एमएसपी का लाभ मिलता रहेगा। वहीं देश के किसी भी कोने में जाकर किसान अपनी फसल अधिकतम मूल्य पर बेच सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किसानों को बरगलाना बंद करें। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हिंदुस्तान के किसी कोने का कोई भी किसान जहां उसको अच्छी कीमत मिलती है, बिना किसी टैक्स के, बिना मंडी के टैक्स के, वह किसान अपनी फसल को किसी कोने में ले जाकर बेच सकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बिल में प्रावधान किया है। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, चना का बढ़ाया है, हर फसल का 50 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का बढ़ाया है, जो 1975 रुपए हो गया। ये समर्थन मूल्य तय है, इससे नीचे कहीं नहीं हो सकता। तो मैं दावे से कह सकता हूं, किसान भाइयों से निवेदन है कि कांग्रेस में किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है।
पौड़ी जिला पर्यटन गतिविधियों के लिए नया केंद्र बनने जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से नयार घाटी क्षेत्र में पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। पौड़ी जिले की नयार घाटी सतपुली में एंगलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। पूर्व में नयार घाटी में जल क्रीड़ाओं में रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग के विशेषज्ञों द्वारा जल क्रीड़ा की संभावनाएं तलाशी गई थी। ये जो है इंटरनेशनल लेवल की साइट्स बन सकती हैं और पैराग्लाइडिंग में सिर्फ एक टैंडम सवारी जिसको बोलते हैं, एक पायलट के साथ एक टूरिस्ट उड़ता है, सिर्फ वही एक जरिया नहीं है कमाई का। उसके अलावा कुछ शौकिया पायलट्स होते हैं दुनिया भर के, वो जगह जगह आके महीना महीना रह के उड़ते रहते हैं, तो उससे जो है होम स्टेज जो है उनका आय का जरिया बढ़ेगा। वहीं आज पैराग्लाइडिंग की उड़ानें भरकर एक नया प्रयोग किया गया है। पैराग्लाइडरों ने ढाडूखाल से बिलखेत तक पैराग्लाइडिंग के अलग अलग ट्रैक की पहचान की। इसके लिए आज नयार घाटी में ग्लाइडरों ने 30 उड़ानें भरी। यहां पहली बार मोटर पैराग्लाइडिंग भी हुई। पैरा मोटर पायलट विनय सिंह देहरादून से नयार घाटी क्षेत्र सतपुली 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचे। टोटली जो पैराग्लाइडिंग है वो टोटली डिपेंड ऑन विंड होता है। हवा जो होती है, वैली देखी जाती है, पहले उसका रेकी करते हैं किस स्पीड से आपको विंड आ रहा है, और उसके बाद ही इसकी टेस्ट फ्लाइंग होती है। हम जितने भी पायलट्स हैं पिछले 5 साल से फ्लाइंग कर रहे हैं। हमारा मोटो है कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी फ्लाइंग डेस्टिनेशन है उनको आइडेंटिफाई करना, लोकल लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, ये सब चीज़ें। और हम अभी पहले तो स्टार्टिंग में 2 या 3 पायलट थे, अभी हमारा पूरा 8-10 लोगों का टीम है, जिसमें लोकल के उत्तराखंड के पायलट जो कमर्शियल भी करते हैं, सोलो फ्लाइंग भी करते हैं, जिनसे उनकी आय भी होती है। वहीं साहसिक खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ये गतिविधियां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशेंगी। इससे स्थानीय युवाओं का पलायन रुकेगा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की आय भी बढ़ेगी। उत्तराखंड के अंदर अभी लगता है कि पहली बार ये इस चीज को देख रहे हैं कि साहसिक खेल में बहुत ज्यादा युवा जो हैं इस समय वो जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे हम इस तरीके से ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, इसमें हिमाचल में यही गतिविधि करके बहुत साधारण बच्चे जो कि 4th, 5वीं, 6ठी क्लास में पढ़ते हों, वो बच्चे करीब 80-90 हज़ार रुपए प्रति माह सीजन के टाइम पे कमा लेते हैं। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हर्बल कुणप जल तैयार किया है। इसकी विशेषता यह है कि हर प्रकार के पौधे के लिए पोषण युक्त और सुरक्षित है। ये आयुर्वेद पद्धति के आधार पर विकसित ये हर्बल कुणप जल किण्वित रूप से तैयार किया जाता है। कुणप जल के तरल और फर्मेंटेड होने की वजह से पौधे इसे भूमि से बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। हर्बल कुणप जल संपूर्ण रूप से जैविक और शाकाहारी है। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, उड़द की दाल, धान की भूसी का पानी, तेल की खली और आसपास के स्थानीय खरपतवार और कुछ औषधि पौधे मिला करके ये बनाया जाता है। विशेषता इसकी ये है कि ये संपूर्ण रूप से पोषक है और पोषक होने के साथ साथ, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे खरपतवार मिलाते हैं और कुछ औषधि पौधे भी मिलाते हैं, तो ये पोषण देने के साथ साथ पौधों को सुरक्षा भी देता है। वैज्ञानिकों की माने तो इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ रही है, वहीं गुणवत्ता में भी अधिक सुधार हुआ है। प्रोफेसर सस्य विज्ञान डॉक्टर सुनीता टी पांडे ने बताया कि कुणप जल विश्व को भारत द्वारा दिया गया प्रथम तरल जैविक द्रव्य है, जिसे वर्ष 2012 में डॉक्टर YL नैनी ने हर्बल कुणप जल में परिवर्तित किया है। ये हर्बल शाकाहारी द्रव्य है। उन्होंने बताया कि अभी पूसा बासमती पर इसका शोध चल रहा है। अभी तक इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा कीवी, खीरा, चाय के बागानों में भी किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका किण्वीकरण की क्रिया और इसका द्रव्य तरल होना इसकी सफलता का आधार है। इसी कुणप जल का जो चाय के बागान हैं दार्जिलिंग में, नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे चाय के बागान हैं, उसमें ऑर्गेनिक टी का प्रोडक्शन में बहुत सक्सेस मिली है हर्बल कुणप जल से। तो हम लोगों का अनुभव यही कहता है कि कुणप जल एक सस्ता, लाभांश बढ़ाने वाला और संपूर्ण रूप से प्राकृतिक नियमों पर आधारित जैविक खेती की विधा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है।
राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। ये 1,91,000 से बढ़कर 2,02,000 सालाना हो गई है। वहीं 2019-20 में आर्थिक विकास दर 1.5% गिरकर 4.30% तक पहुंच गई है। आर्थिक गतिविधियां, कारोबार और उद्योग धंधों की रफ्तार सुस्त पड़ने से देश के साथ ही राज्य को भी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर में 1.17% गिरावट दर्ज की गई है। साल 2018-19 में ये जहां 5.8 थी, वहीं 2019-20 में 4.30 दर्ज की गई है। पहाड़ की मंडुआ और झंगोरा की मांग अब देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगी है। मंडुए के बिस्किट और झंगोरे की खीर लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसी के चलते बाजार में झंगोरा और मंडुए के दामों में भारी वृद्धि हुई है। पहाड़ी उत्पादों की महत्ता और मांग को देखते हुए इनके उत्पादन को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसी के मद्देनजर सीमांत जनपद चमोली में राज्य सहकारी संघ ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से उचित मूल्य पर मंडुआ और झंगोरा खरीदने का निर्णय लिया। इसके लिए सहकारी संघ ने चमोली जिले में मंडुआ और झंगोरा खरीद के लिए 5 क्रय केंद्र खोल दिए हैं। जिले में नारायणबगड़, गैरसेन, थराली, दशोली ब्लॉक के छिनका और कर्णप्रयाग ब्लॉक के ढुंगलवाली में क्रय केंद्र बनाया है। हमारे गांव में जो है या हमारे क्षेत्र में जो है मंडुआ और झंगोरा जिसके अच्छे उत्पाद है और अभी कुछ सालों से जो है मार्केट में अच्छी डिमांड है इसकी। जैसे मंडुआ है, इसका जैसे आटा बनाकर आटा बिस्किट, जैसे चौलाई है इसके लड्डू, और जो झंगोरा है इसकी खीर जो बना के आजकल लोग जो है अपनी अच्छी आजीविका इस पर कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के बाद जो है लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों का उत्पाद अच्छे ढंग से शुरू किया है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सहकारी समिति के इन क्रय केंद्रों पर कोई भी किसान मंडुआ और झंगोरा बेचकर निर्धारित उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र पूरे जिले में, जिसमें गैरसेन, कर्णप्रयाग, दशोली ब्लॉक और नारायणगढ़ और थराली में ये केंद्र बनाए गए हैं विक्रय केंद्र, जहाँ पे यदि मार्केट में उचित मूल्य नहीं मिल पाता किसानों को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इन केंद्रों में विक्रय कर सकते हैं। इससे सहकारी संघ को और जो भी फार्मर्स हैं उनको काफी फायदा होगा, जो दूरस्थ इलाकों में यदि उनको उचित दाम नहीं मिल पाते। बता दें कि सहकारी समिति किसानों से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडुआ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से झंगोरा क्रय करेगी। इन केंद्रों पर 1 अक्टूबर 2020 से खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज डुंडा प्रखंड के धोंतरी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग रेंज कार्यालय और आवास संबंधी हस्तांतरण का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से संवाद भी किया। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की कुछ बिल्डिंग्स का ट्रांसफर होना था। उस क्रम में डीएफओ साहब के साथ और सीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया गया और प्लान किया गया कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैंडओवर होनी है और आगे क्या निर्माण कार्य किए जाने, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया करा सके। इसके अतिरिक्त तहसील का भी निरीक्षण किया गया और यहाँ पर भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करने उस पर भी वार्ता की गई एसडीएम और तहसीलदार साहब के साथ, और शीघ्र ही इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल वार्ता की। कहा, भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को देता है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री 29 सितंबर को नमामि गंगे के तहत राज्य में 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। वहीं रक्षा मंत्री भी 28 सितंबर को आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का करेंगे शिलान्यास। पौड़ी जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास हुए तेज। नयार घाटी क्षेत्र में पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग के तलाशे गए नए रूट। और पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हर्बल कुड़प जल किया तैयार। आयुर्वेद पद्धति से जैविक खेती को मिलेगा बल, फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में मिलेगी मदद। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।